सारिका को कपिल से जैसे ही पता चला कि अजीत गौतम के शेयर्स कियारा के नाम हो गए हैं, तो वो और अरविंद बहुत भड़क गए और कियारा को उल्टा सीधा बोलने लगे और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे। कियारा के बच्चे उसकी कमजोरी है। जब भी कोई उनसे कुछ कहता है या उनके लिए कहता है तो कियारा बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है और तुरंत ही रिएक्ट करने लगती है। सारिका एक बहुत ही काले दिल वाली औरत है और उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि यह सब किसने किया है? कियारा के साथ 7 साल पहले किसने ये चाल चली थी? ये सब उसकी लाडली और सबसे अच्छी बेटी नेहा की वजह से ही हुआ है। अगर बात करने के लिए कुछ और नहीं बचा है तो मुझे वापस जाना होगा। काम का टाइम है, मुझे वापस काम पर जाने की भी जल्दी है। इतना बोलकर कियारा जल्दी से पलट गई और लड़ाई बीच में ही बंद कर दी। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कपिल ने कियारा को अपने पास खींचा और अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को सेक्रेटरी की टेबल पर ऑलमोस्ट फेंक दिया। ये डॉक्यूमेंट्स आपको आगे की कार्रवाई को समझने में मदद करेंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल होता है या आपकी कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के पिता का एडवोकेट रह चुका हूँ, इसलिए मैं हर तरह से आप लोगों की मदद करना पसंद करूँगा, कपिल ने कहा। और हाँ, इसे सिर्फ कोई धमकी मत समझिएगा। अब आप सब लोग कानून को ये डिसाइड करने दें कि आगे क्या करना चाहिए, कपिल ने जोर देकर कहा। तुम? अरविंद हैरान और गुस्से में है। उसने कपिल की ओर इशारा किया, जैसे मौका मिलते ही वो कपिल को कोई न कोई भारी नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन कपिल ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अरविंद ने सारिका को दुखी होकर देखा। वो एक औरत से इतनी चालाक होने के लिए नफरत करता है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि इस तरह से निपटने के लिए पहले से ही इन चीजों की तैयारी कैसे की जाती है। अगर अरविंद को पता होता कि भविष्य में ऐसा कुछ भी हो सकता है तो वो पहले से ही कपिल को एक मोटी रकम एडवांस रिश्वत के रूप में दे चुका होता। अरविंद ने कपिल को ऑफिस जाने और सबके सामने इसकी अनाउंसमेंट क्यों करने दी? क्या सभी पुराने एम्प्लॉय ये बात सुनकर खुश नहीं हुए होंगे? वो शायद कियारा को पोस्ट संभालने के लिए सपोर्ट करेंगे। अरविंद, आप क्यों इस बारे में इतना टेंशन कर रहे हैं? क्यों इस कियारा को लेकर इतना परेशान हो रहे हो? गौतम ग्रुप के किसी भी वारिस का कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। कियारा अब न केवल गौतम फैमिली का हिस्सा ही नहीं रही है, बल्कि वो तो 2 नाजायज बच्चों की माँ भी बन चुकी है और किसी के साथ भाग भी चुकी है। ऐसा इंसान किसी को गाइड नहीं कर सकता है और गौतम ग्रुप को तो बिल्कुल भी नहीं। हम सभी जानते हैं कि सीनियर डायरेक्टर्स का इस बारे में क्या कहना है, सारिका ने टिप्पणी दी। कपिल ने मुंह फेर लिया और कियारा की तरफ देखा। उसे डर है कि इन शब्दों की वजह से कियारा के दिल को बहुत चोट लगी होगी। जिस तरह से कपिल ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो बहुत ठंडा है। कपिल जल्द से जल्द कियारा को वहाँ से दूर ले जाना चाहता है। ये जगह सच में बहुत ज्यादा बदल गई है। अब ये वो गौतम ग्रुप नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। वहाँ कुछ लोग कियारा का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सब डरे हुए हैं, इसीलिए वो कियारा को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आए। कपिल ने कियारा से कहा, चलो चलते हैं। काफी देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद उन्हें डर है कि कुछ देर बाद कुछ अनहोनी न हो जाए। कपिल भी अकेला आया है, अगर सच में कुछ होता है तो कोई उनकी मदद नहीं कर सकता है। कपिल ने कहा, अब से यहाँ पर अकेले आना ठीक नहीं रहेगा। अब तुम उनके रास्ते का कांटा बन चुकी हो। मैं हमेशा तो तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी।
मुझे शायद अब काम पर वापस जाना चाहिए, कियारा ने जवाब दिया। विराट वास्तव में एक खड़ूस इंसान है। क्या उसकी कंपनी में दूसरा कोई और इंसान नहीं था जो उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? तुम्हारा गौतम फैमिली में वापस नहीं आने के पीछे एक जरूरी कारण है, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें आने के लिए कहा, कपिल ने पूछा। कियारा ने कुछ सोचकर कपिल को जवाब दिया, उसे इस सब के लिए ब्लेम मत करो। मुझे इसका सामना करना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कपिल ने सुनकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। कियारा ने उसे समझाते हुए कहा, विराट बिल्कुल ठीक है, भले ही ये एक शरारत है, वो किसी की भावनाओं को क्यों समझेगा भला कपिल। अब अगर तुम अपने बॉस का इतना ही बचाव करने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे कहना ही होगा कि तुम्हें आज यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। अगर मैं पास में नहीं होता, तो पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर बैठते, कपिल ने जवाब दिया। तुम मेरे बारे में इतना टेंशन मत लो, कियारा ने कपिल की तरफ देखते हुए कहा। जब कपिल ने कोई जवाब नहीं दिया, तो कियारा ने आगे पूछा, लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ये भी सही है, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी चिंता करने की। पर एक बात तो मैं तुम्हें भी बता दूं कि मैं 7 सालों से तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, और ऐसा करने के लिए कोई मुझे धमका भी नहीं रहा था। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, कपिल ने कियारा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, वो मेरे लिए कुछ भी गलत करने की सोच नहीं सकते। तुम घबराओ मत। मैंने टीना को ये कहते हुए सुना है कि तुम्हारी लॉ फर्म अब और भी बड़ी हो गई है। तुम्हें काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम भी वहीं स्पेंड करना चाहिए, कियारा ने शांति से जवाब दिया। कियारा चाहती है कि कपिल टीना के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, लेकिन सीधे सीधे कुछ भी कहना थोड़ा अजीब लगेगा। यही सोचकर कियारा ने सीधी बात नहीं कही। वहाँ पर चलते चलते दोनों बातें कर रहे हैं। कपिल ने कियारा से कहा, सारिका की उन सारी फालतू बातों को अपने दिल पर मत लो। काया और काव्य बहुत ज्यादा क्यूट हैं। मैंने उन दोनों की तरह और किसी बच्चे को इतना क्यूट नहीं देखा है। कपिल को डर है कि सारिका के मतलबी शब्दों का कियारा पे कोई बुरा असर ना पड़े। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है। असल में मुझे इनकी कोई परवाह भी नहीं है। मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहती हूँ और अपने बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करना चाहती हूँ। कियारा चलते चलते रुक गई और कपिल की तरफ देखते हुए आगे कहा, हम उन शेयर्स को पाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी, कपिल ने जवाब दिया। कपिल ने अजीत गौतम से वादा किया था कि वो ऐसा ही करेगा। कपिल ने कियारा को सीधे कंपनी भेज दिया और खुद बिजनेस के बारे में बात करने के लिए विराट को ढूंढने चला गया। जब कियारा ऑफिस पहुंची तो उसने सभी लोगों की फुसफुसाहट सुनी। वे सभी लोग कियारा के बारे में ही बातें कर रहे हैं। कियारा ने अपने ऑफिस रूम में एंटर किया और सीईओ के ऑफिस में किसी को बात करते हुए सुना। ये एक लड़की की आवाज है। अनिका सच में वहाँ कियारा की बुराई करने के लिए आई है। कियारा धीमे से नॉक करके विराट के कैबिन में गई। सर, मिस्टर कपिल सिंह यहाँ हैं, क्या वो अंदर आ सकते हैं? कियारा ध्यान से देखने की कोशिश कर रही है कि वहाँ क्या हो रहा है। रुको, अनिका ने घबराहट में अपने आंसू पोंछे। वो विराट के सामने बहुत देर तक रोती रही थी ताकि विराट गुस्से से कियारा को जॉब से निकाल दे, लेकिन विराट इस बात के लिए नहीं माना। विराट ने सिर्फ इतना कहा कि वो अपने काम का प्रेशर कियारा पर इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि उसके पास गौतम फैमिली के साथ बिताने के लिए टाइम ही नहीं होगा। कियारा के अस्तित्व ने गौतम फैमिली को काफी परेशान करके रख दिया है। रॉय ग्रुप के साथ काम करने वाली कियारा उनके लिए एक ऐसा टाइम बॉम्ब बन गई है जो किसी भी वक्त फट सकता है। हालांकि अनिका ये सब जोर दे के नहीं कह सकी है, नहीं तो उसे डर है कि विराट शायद गौतम फैमिली को मुंबई से गायब न करवा दे। 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, अनिका उन सब के बारे में विराट को नहीं बता सकती है और वो कियारा को भी इसके बारे में कुछ भी बताने नहीं दे सकती है। अनिका सच में विराट पर मर जाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है, लेकिन विराट को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इस आदमी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, फिर भी वो साथ में एक हार्टलेस इंसान भी है। अगर ये गौतम फैमिली के लिए सपोर्टिंग नहीं होता तो अनिका बिल्कुल भी विराट के पास जाने की नहीं सोचती। वो भी अंदर आ सकते हैं। विराट ने कपिल को तभी आने दिया। कपिल ने हैरानी से अनिका को देखा। अनिका? कपिल ने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को लीगल सपोर्ट दिया है, इसलिए कपिल नॉर्मली अनिका को जानता है।
अनिका के बहुत सारे चाहने वाले हैं और वो सभी मुंबई में दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं, लेकिन फिर भी वो लोग विराट के सामने तो कुछ भी नहीं है। विराट तो कुछ और ही है। वो शहर में सबसे ज्यादा एलिजिबल आदमी है। विराट को मुंबई के मोस्ट एलिजिबल बैचलर के रूप में जाना जाता है और उसके खिलाफ किसी के पास भी कुछ करने के लिए कोई भी मौका नहीं है। तो उन दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता है? कपिल ने विराट को बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखा और अपना इंटरेस्ट छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, लेकिन विराट को कपिल की हैरानी की कोई चिंता नहीं है। अनिका ने जोर देकर कहा, आप मुझे अनी कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना? मेरी बहन ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि मैं कौन हूँ। कपिल ने विराट को देखा। मुझे लगता है कि सीईओ को भी अभी ही पता चला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियारा की नौकरी उसकी पहचान पर निर्भर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत पर निर्भर करती है। उसे रिजाइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। विराट ने कपिल को बीच में ही टोकते हुए कहा। ये सुनकर कियारा को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराई और उसने राहत की सांस ली। कियारा ने तुरंत ही अच्छा परफॉर्म करने का डिसाइड किया और एक अच्छी सेक्रेटरी बनने का फैसला लिया। वो बॉस के गेस्ट को चाय और पानी पिलाती है। वो जानती है कि वो सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहती है, क्योंकि कियारा विराट की दी हुई इस जॉब के सहारे पर ही निर्भर है। फिर विराट ने कपिल से पूछा, ऐसा भी कौन सा काम आ गया जिसके लिए वकील साहब को यहाँ तक आना पड़ा? मैं यहाँ तुमसे अपनी लॉ फर्म के बारे में कुछ डिस्कस करने आया हूँ। कपिल ने कुर्सी खींची और विराट के पास जाकर बैठ गया। ये सुनकर विराट हैरान रह गया। कपिल के यहाँ आने का क्या यही कारण है? कपिल कियारा को गौतम ग्रुप से निकालकर ले आया और कियारा को उसके ऑफिस छोड़ने चला गया। कपिल विराट के कैबिन में बैठकर उससे अपनी लॉ फर्म के बारे में कुछ बातें कर रहा है। उसने अनिका की तरफ देखते हुए पूछा, अनिका, मैं और विराट अपनी लॉ फर्म के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये बातें तुम्हें ज्यादा बोर करने वाली हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस कानून की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, या फिर ये समझ लो कि कानून की बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना कि तुम यहाँ बैठी हो और मैं विराट के साथ काम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? कपिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, काम तो करना ही पड़ता है और वैसे भी विराट को मुझसे ज्यादा काम करना पसंद है। तुम परेशान मत हो, जब तक तुम लोग अपने काम के बारे में बात करते हो मैं कियारा से बातें कर लूंगी। अनिका ने अपनी बहुत ही प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा, ठीक है, चलो हम लोग अपने काम के बारे में बात करते हैं। इन लोगों का तो ऐसा ही चलता रहेगा, विराट ने कहा। अनिका को जब से पता चला है कि कपिल और विराट बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसका तो मूड ही खराब हो गया है। कपिल और विराट की दोस्ती कियारा के लिए बाकी सारी चीजें सुलझाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। ये सब सोच के अनिका के दिमाग में, उसके मन में बहुत कुछ चलने लगता है। अनिका उन सब चीजों से बहुत नफरत करती है जो किसी भी तरह से विराट और अनिका के बीच में दूरी पैदा कर सकती हैं। और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग कियारा की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। मैंने सुना है तुमने ही इतने सालों से कियारा का ध्यान रखा है, यहाँ तक कि जब कियारा मुंबई में नहीं थी तभी तुम ही उसका ध्यान रखते थे। तुम दोनों के बीच इतने अच्छे रिश्ते हैं, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सच बताऊं तो मुझे कियारा से थोड़ी जलन होने लगी है। जिस तरह से तुम कियारा का ध्यान रखते हो ना, उससे तुम दोनों के बीच की अच्छी बॉन्डिंग के बारे में पता चल जाता है, विराट ने कपिल को देखते हुए कहा। कपिल इससे पहले कि कोई जवाब देता, विराट ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ शिकायत कर रहा हूँ, मैं तो बस ये सोचकर इतना परेशान हूँ कि पिछले कुछ सालों से तुम कितने ज्यादा बिजी हो गए थे कि हमें ठीक से मिलने का टाइम भी नहीं मिला था। पर उस समय भी तुम कियारा का ध्यान रख रहे थे। क्यों? मतलब कैसे? उस समय तुम्हें कियारा का ध्यान रखने का तो टाइम मिल गया था, पर मुझसे मिलने का टाइम नहीं मिला था। विराट की बातों से कपिल को समझ में आ गया कि विराट को इस बात से थोड़ी जलन होने लगी है, और ये देखकर कपिल मन ही मन बहुत खुश हो गया और विराट को चिढ़ाते हुए बोला, हो देखो, किसी को कियारा से जलन हो रही है। कपिल की बात सुनते ही विराट ने ठंडेपन से ठहाका लगाया और कपिल से उसकी लॉ फर्म के बारे में बातें करने लगा। कुछ ही देर के बाद कियारा कॉफी का कप लेकर अंदर आई और अनिका को देखते ही देखते मन में सोचने लगी, क्या मुझे अनिका को भी कॉफी देनी चाहिए?
मन तो नहीं है, पर सब लोग यही हैं। ऐसे में अच्छा तो नहीं लगेगा कि मैं सबको कॉफी दूं और उसे न दूं। कियारा ये सब सोच ही रही थी कि उसका ध्यान अनिका की बातों से टूटा। कियारा, तुम्हारे और कपिल के स्पेशल बॉन्ड को देखते हुए तो लगता है कि तुम्हारा और कपिल का रिलेशन दोस्ती से कुछ ज्यादा ही है। उससे तुम्हारी कितनी चिंता है। अच्छा एक बात बताओ कियारा, क्या कपिल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अनिका ने कियारा को घूरते हुए देखकर पूछा। अनिका की बात सुनकर कियारा एकदम से चौंक गई और उसका हाथ हल्के से कांप गया। अनिका की ये बात बोलते वक्त कियारा अनिका के बिल्कुल पास खड़ी है और उसने अनिका को कॉफी देने के लिए अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ाया हुआ है। अनिका की बात सुनते ही कियारा के हाथ से कॉफी का कप थोड़ा सा हिल गया और कॉफी पूरी अनिका के ऊपर गिर गई। कॉफी अनिका के ऊपर गिरी देखकर कियारा बहुत घबरा गई और जल्दी से ट्रे साइड में रखकर अनिका की मदद करने के लिए नीचे झुक गई और उसके कपड़े साफ करने लगी। कॉफी गिरने की वजह से अनिका का दिमाग और भी खराब हो गया है। पहले ही कियारा की वजह से उसके और विराट के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो चुकी है, इसलिए गुस्से से उसने अपना घुटना झटक दिया और कियारा जो उसके पैरों के पास है थोड़ा सा दूर जाकर गिरी। कॉफी अनिका के पूरे कपड़ों पर फैल गई। उसकी व्हाइट कलर की फर वाली सुंदर सी ड्रेस, जिस पर बहुत ही बारीक सा काम किया गया है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। कियारा ने अनिका की पहनी हुई ड्रेस को गौर से देखा और कियारा बहुत हैरान रह गई। ये एक बहुत ही ज्यादा महंगे ब्रांड की लिमिटेड एडिशन की ड्रेस है, जिसकी कीमत शायद लाखों में होगी। कियारा की किस्मत सचमुच बहुत खराब है। वैसे भी कियारा सोच रही थी कि उसे अनिका को कॉफी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब जब दे दी तो उसके साथ ये दुर्घटना हो गई। इससे अच्छा तो ये होता कि कियारा अनिका को कॉफी ही नहीं देती। कुछ लोग इस लायक ही नहीं होते कि उनके लिए कुछ भी अच्छा किया जाए। अनिका ने अच्छा बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को अच्छा दिखा नहीं पाई। इस बात पर तो मुझे फिर से डांट पड़ सकती है, और ये सोचते ही कियारा घबरा गई। कियारा ने घबराई हुई नजरों से विराट की तरफ देखा। विराट की आंखों में एक अलग सा ठंडापन है, जिसे देखकर कियारा बहुत दबाव महसूस करने लगी है और उसे डर भी लगने लगा है कि शायद विराट अपना सारा गुस्सा कियारा के ऊपर निकाल कर उसके लिए मुसीबतें और बढ़ा देगा। कियारा ने जल्दी से अपना सर नीचे किया और एक कपड़ा उठाकर गंदे टेबल को साफ करने लगी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। तुम ठीक से अपना काम क्यों नहीं कर सकती हो? विराट ने अनिका को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते हुए कियारा को डांटते हुए कहा। जब विराट को विश्वास हो गया कि अनिका कॉफी गिरने की वजह से जली नहीं है, तो उसने कियारा को फिर से डांटना शुरू कर दिया। विराट ने कियारा को घूर कर देखा और अनिका को जल्दी से बाथरूम ले गया और अनिका के हाथ पर ठंडा पानी डाला ताकि जलन कम हो जाए। अनिका ने विराट को जब अपनी इतनी केयर करते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनिका को कियारा पर भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। इसलिए अनिका चाहती है कि चाहे कुछ भी हो, कियारा विराट के साथ और काम ना करे। अनिका ने रोते हुए कियारा को देखा और फिर कहा, कियारा मुझे पता है कि तुम हम लोगों को पसंद नहीं करती हो, तुम मेरे मम्मी पापा से नफरत करती हो, पर उस बात की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? उन सब का बदला तुम मुझसे क्यों ले रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अनिका की बात सुनकर कियारा ने हैरानी से अनिका को देखा। अनिका को कियारा की हैरानी साफ साफ समझ आ रही है, इसलिए कियारा को और ज्यादा परेशान करने के लिए अनिका ने आगे कहा, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो और ये सब करके तुम इतनी ज्यादा नीचे मत गिरो कि बाद में तुम्हें खुद को अच्छा न लगे। मैं सच में चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं सच में तुम्हें निराश नहीं करूँगी। हम दोनों बहनें हैं और बहनों के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव होना अच्छी बात नहीं है। अनिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। सच में मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर कॉफी नहीं गिराई है। मुझे तो खुद बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई और मैं इसको लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। कियारा ने माफी मांगते हुए कहा। फिर कियारा ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन फिर भी गलती मेरी है, तो मुझे इसे सुधारना ही होगा। क्या आप इसे सुधारने में मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे? कियारा ने विराट की तरफ देखते हुए पूछा। विराट ने ठंडी नजरों से कियारा को देखा। कियारा को लगा कि विराट के इस तरह से देखने का मतलब है कि विराट कियारा की मदद के लिए तैयार है। तभी कियारा ने आगे कहा, सर आप अनिका की ड्रेस के पैसे मेरी सैलरी से काट लीजिए और प्लीज ये पैसे आप अनिका को दे दीजिए।
ताकि वो एक नई और अच्छी ड्रेस खरीद सके। कियारा ने विनती करते हुए कहा। विराट के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि वो कियारा को डांट सके या फिर उसे जॉब से निकाल सके। कियारा ने सोचा कि अगर वो अनिका की ड्रेस के पैसे चुका देगी तो विराट को कियारा को डांटने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, बस एक ही बात होगी कि कियारा पर थोड़ा सा कर्ज चढ़ जाएगा, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं होगा। बुरा तो तब होगा जब इस बात के लिए कियारा को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कियारा की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कियारा ऐसा भी कुछ कर सकती है। ये औरत पता नहीं क्या सोचती है और क्या करती है। ये बिल्कुल भी साधारण इंसान जैसा व्यवहार नहीं करती। अगर ये अपनी गलती नहीं मानती तो कितना अच्छा होता और विराट को इस पर गुस्सा करने का मौका मिल जाता, क्योंकि विराट को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसके आसपास का कोई भी इंसान गलतियां करे और उन गलतियों को ना माने। अनिका ने मन ही मन में सोचा। पर अब जब कियारा ने अपनी गलती मान ही ली है तो उससे कुछ भी कहने या डांटने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। यहाँ तक कि कियारा अपने किए का खामियाजा भी भुगतने को तैयार है। तो अब अनिका के पास उसे नुकसान पहुँचाने के लिए कोई और कारण ही नहीं बचा है। कियारा की पूरी बात सुनते ही विराट ने हल्के से हंसते हुए कहा, मुझे लगता है ये सच में एक दुर्घटना ही थी। इतना तो मैं कियारा को जान ही गया हूँ कि वो जानबूझकर तुम्हें या किसी को चोट पहुँचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। ये इतनी भी बुरी इंसान नहीं है। विराट की बात सुनते ही कियारा थोड़ा हैरान रह गई। कियारा के पास इस बात का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। कियारा का बॉस विराट एक बहुत ही समझदार और ताकतवर आदमी है। जिस तरह से विराट अपने एम्प्लॉय की गलती पर उन्हें डांट सकता है, वैसा ही जरूरत पड़ने पर उनके लिए खड़ा भी हो सकता है। अनिका, विराट और कियारा तीनों के चेहरे के भाव देखकर कपिल को तेज हंसी आने लगती है, पर उसने अपनी हंसी को रोक लिया। कपिल ने महसूस किया कि विराट के सामने कियारा एक बिल्कुल ही अलग इंसान होती है। वो अपने सामान्य व्यवहार के जैसे व्यवहार नहीं करती। वैसे तो कियारा बहुत शांत और समझदार है, पर यहाँ आकर तो वो बहुत ही प्यारी और शैतान हो गई है। कियारा इन गौतम्स को कैसे मजा चखाएगी, ये देखने में बहुत मजा आएगा। आखिर क्या करेगी कियारा? विराट और कपिल अपने काम के बारे में बात कर रहे थे। तभी कियारा के हाथ से अनिका के ऊपर कॉफी गिर गई और अनिका की पूरी ड्रेस खराब हो गई। कियारा इस बात से बहुत घबरा गई और माफी मांगते हुए अनिका की ड्रेस के पैसे देने की बात करी। कियारा ने विराट से कहा कि वो ड्रेस के पैसे कियारा की सैलरी से काट ले। कपिल तो ये सुनकर बहुत हैरान रह गया। कपिल ने कभी भी नहीं सोचा था कि कियारा विराट के साथ काम करने के बाद इतना ज्यादा बदल जाएगी। जब से कियारा ने जॉब करना शुरू की है, तब से वो बहुत ज्यादा बदल गई है और पहले से भी ज्यादा खुश रहने लग गई है। अगर विराट बोल रहे हैं तो ऐसा ही हुआ होगा। जो कुछ भी हुआ है बस वो एक गलती है। कियारा ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया होगा, अनिका ने दुखी होकर कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। वैसे भी मैं जानबूझकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ, कियारा ने कहा। कियारा अनिका को अपनी बहन नहीं मानती, पर फिर भी अनिका को देखकर मुस्कुरा देती है। अनिका सोचती है कि विराट के सामने कियारा को गलत दिखाना ही होगा, तभी वो कियारा को नौकरी से निकालेगा। इसलिए वो बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है, उस टाइम मेरे मम्मी पापा के कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। वो तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रहे थे। वो तो बस गौतम ग्रुप की रेपुटेशन के बारे में सोच रहे थे। तुम्हें पता है, जो भी कुछ तुमने किया है ना, उसका हम सब पे बहुत गहरा असर पड़ा है। गौतम फैमिली की इज्जत तो उसके बाद बहुत ज्यादा उछली थी। हमने बड़ी मुश्किल से वो सब ठीक करने की कोशिश की है। अनिका की बातें सुनकर विराट हैरान नजरों से कियारा को देखने लगता है। तभी अनिका की आवाज फिर से आई, मुझे लगता है अब तुम्हें भी सब कुछ भूलकर गौतम फैमिली में वापस आना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि तुम बस मुझ पर भरोसा करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। अतीत में जो कुछ भी हुआ है ना, हम दोनों से मिलकर ठीक कर ही देंगे। बस तुम मान जाओ और चलो मेरे साथ। अनिका ने फिर से नाटक किया। कपिल ने चुपचाप अनिका की तरफ देखा। कपिल को अच्छे से समझ में आ रहा है कि अनिका क्या करने की कोशिश कर रही है। अनिका कियारा को गौतम फैमिली में वापस ले जाने के लिए एक जाल बुन रही है,
जैसे ही अनिका की बातों में आकर कियारा वापस जाएगी, वो लोग वही करेंगे जो उन्होंने इसके साथ करने के लिए सोच रखा है। कियारा ने एक नजर घूरकर अनिका को देखा और कहा, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने अभी अभी काम करना शुरू किया है। मैं एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहती हूँ, जैसे मैंने शुरू में किया था। और वैसे भी अभी तक मैंने विराट सर के एहसानों का बदला भी नहीं चुकाया है। उन्होंने मेरे ऊपर इतने सारे एहसान किए हैं कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकती। और एक तो अभी अभी किया है, तुम्हारी ड्रेस के पैसे देने के लिए हाँ करके। भले ही कियारा ने मना कर दिया है, लेकिन उसका लहजा बहुत धीमा है, जिससे विराट का दिल जोरों से धड़कने लगा। विराट एक पल के लिए सोच में खोज गया। मुझे सुनी है, ये वही आवाज है जो पहले भी विराट के मन में गहरी छाप छोड़ चुकी है, पर अब तक विराट इस आवाज को पकड़ नहीं पाया। कियारा ने विराट की तरफ देखा। थैंक यू सर, मेरी मदद करने के लिए। कोई और आपकी जगह होता तो वो इस ड्रेस के पैसे अभी मांगता, पर आप बहुत अच्छे हैं। कियारा जानबूझकर अनिका को चिढ़ाने के लिए ये सब कह रही है। विराट ने जवाब दिया, एक काम करते हैं अनिका, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी ड्रेस के पैसे देता हूँ, बाद में मैं इसकी सैलरी से काट लूंगा। विराट की बात सुनकर अनिका ने जल्दी से कहा, लेकिन तुम क्यों पैसे दे रहे हो? तभी विराट ने अनिका को समझाते हुए कहा, अभी मैं इसको कपड़ों के पैसे देने के लिए नहीं बोल सकता। इसने अभी अभी तो काम करना शुरू किया है, ऐसे में इससे पैसे कैसे मांग सकते हैं? इसके पास तो अब तक इनकम का कोई सोर्स भी नहीं था। विराट को कियारा का साथ देता देख अनिका मनी मन बहुत नाराज हो जाती है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरी बहन है, इतना तो मैं अपनी बहन के लिए कर ही सकती हूँ कि मैं इससे पैसे न लूँ। अनिका ने विराट के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, पर मनी मन अनिका का दिल तो कियारा का खून करने का कर रहा है। कियारा ने जल्दी से कहा, नहीं विराट सर, मैं अनिका से पैसे नहीं ले सकती। प्लीज आप ड्रेस के पैसे मेरी सैलरी में से ही काट लीजिएगा। तो फिर ठीक है, जब तक तुम्हारी सैलरी से इस ड्रेस के पूरे पैसे नहीं कट सकते, तुम इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती, विराट ने कियारा से कहा। ये सुनते ही कियारा के चेहरे पर चमक आ जाती है और उसने अनिका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर बहुत ही अजीब से भाव हैं। अनिका तो चाहती थी कि विराट कियारा को गुस्सा करे और नौकरी से निकाल दे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया है। ये गौतम फैमिली सच में बहुत अजीब है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग तुम्हें रॉय ग्रुप से बाहर निकलवाना क्यों चाहते हैं? कपिल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कियारा से पूछा। कियारा ने भी वैसे ही फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है अब उन्हें डर लग रहा है। अगर मैं यहाँ विराट के साथ काम करती रहूंगी तो उनकी दाल नहीं गलेगी। उन्हें शायद ये डर लग रहा होगा कि मैं उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती हूँ। कपिल अपने मन में सोचने लगा, लेकिन ऐसा भी क्या है कि कियारा का विराट के साथ काम करना उन लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि वो लोग कियारा को जॉब से निकलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। कपिल को कुछ सोचता हुआ देखकर अनिका को महसूस हुआ कि शायद कपिल ही है जो अब उसकी मदद कर सकता है। अनिका ने कपिल से पूछा, कपिल, तुम्हारी और कियारा की तो बहुत अच्छी बनती है ना, फिर भी तुम कियारा को यहाँ विराट के ऑफिस में काम करने दे रहे हो। तुम्हें तो पता है ना विराट का गुस्सा कितना खतरनाक है। हर कोई विराट के गुस्से को नहीं झेल सकता है। तुम तो उसके बारे में इतना जानते हो, फिर भी तुमने कियारा को यहाँ जॉब करने के लिए मना नहीं किया? कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम इसे जानती नहीं हो। कियारा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसे सब कुछ हैंडल करना आता है। वो विराट को भी अच्छे से संभाल लेगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, अनिका ने हैरानी से पूछा। विराट ने जवाब दिया, कपिल बिल्कुल सही बोल रहा है। आरके ग्रुप के डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी होना कोई आम बात नहीं हो सकती। अगर कियारा की पहचान सबके सामने आ जाती है तो ये कियारा के साथ साथ रॉय ग्रुप के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। आरके ग्रुप जैसे बड़े और नामी ग्रुप के साथ काम करने वाली लड़की अब हमारे साथ काम कर रही है, ये सच में बहुत बड़ी बात है, विराट ने खुश होकर कहा। विराट की बात पूरी होते ही कपिल ने कियारा की तारीफ करना शुरू कर दिया। कपिल ने विराट को बताया, तुम नहीं जानते हो विराट, मिस्टर आरके जो आरके ग्रुप के डायरेक्टर हैं, वो हमेशा कियारा की बहुत ज्यादा तारीफ करते रहते थे। वो तो यहाँ तक कहते थे कि उनका बस चलेगा तो वो कियारा को कभी भी जॉब छोड़कर जाने नहीं देंगे। विराट कियारा की तारीफें सुनकर बहुत अजीब सा महसूस कर रहा है। उसे कपिल का कियारा की तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विराट मन में सोचता है, ये कपिल कियारा की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? कहीं कियारा और कपिल के बीच में कुछ और तो नहीं चल रहा है?
कपिल अभी भी कियारा की तरफ देखकर उसके बारे में बात करता जा रहा है। तभी विराट ने कपिल को रुकने का इशारा करते हुए कहा, अरे बस बस, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो मेरे दोस्त। अब बहुत ज्यादा हो रहा है। किसी की इतनी तारीफ करना भी अच्छी बात नहीं है। कपिल ने हंसते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि कियारा तुमसे ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है? विराट ने जवाब दिया, मुझे क्यों जलन होगी भला? मुझे लग रहा है कि शायद तुम भूल गए हो कि ये मेरी सेक्रेटरी है। कपिल ने विराट को छेड़ते हुए कहा, ठीक है, मान लिया ये तुम्हारी सेक्रेटरी है, पर मैं भी बस एक दिन लेट हो गया, नहीं तो आज ये मेरी सेक्रेटरी होती। विराट को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो बोलता है, तो फिर समझ लो कि तुम्हारे पास ये सब सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कपिल ने विराट की जलन को समझते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे दोस्त तो रहेंगे ही, और वैसे भी कियारा को किसी के साथ कंपेयर तो नहीं किया जा सकता। क्यों, मैंने ठीक कहा ना कियारा? कपिल ने हंसते हुए कहा। कपिल की बात सुनकर कियारा बहुत हैरान रह गई। उसने विराट की गुस्से भरी शक्ल देखकर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। विराट ने कपिल को घूरते हुए पूछा, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या आज? इतनी देर से यहाँ बैठकर फालतू बकबक किए जा रहे हो। तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है या फिर तुम्हारे पास कोई केस है ही नहीं, इसलिए तुम टाइम पास करने के लिए यहाँ आ गए हो? कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है? विराट ने कपिल को घूरते हुए कहा, वो जो भी हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम इसी तरह से यहाँ बैठकर पंचायत करते रहोगे ना, मुझे अपने लगाए पैसों को भूलना ही पड़ेगा। तुम बस पूरे टाइम पैसों के बारे में ही सोचा करो। पैसों के अलावा तुम्हें कुछ और सोचता नहीं है क्या? हर टाइम बस पैसा पैसा पैसा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें सपने भी अपने पैसे और प्रोजेक्ट्स के ही आते होंगे। इन सब के चक्कर में तुम जिंदगी जीना भूल गए हो विराट, कपिल ने केयर जताते हुए कहा। कपिल की यह जिंदगी वाली बात सुनते ही विराट के दिमाग में तुरंत एयरपोर्ट वाला सीन घूम गया, जब वो उस एयरपोर्ट पर छोटी सी बच्ची कार से टकराया था। वो सोचते ही विराट खुशी से मुस्कुराने लगा। विराट को इस तरह मुस्कुराता देखकर कपिल उसे और छेड़ने लगा। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम पागल होने लगे हो। ये सब पागलपन की ही निशानियां हैं। देखो कैसे बिना मतलब के मुस्कुरा रहे हो, कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। कपिल की बात सुनकर विराट का ध्यान टूटा और उसने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम शायद पागल हो गए हो। आजकल तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पागलों की तरह मुस्कुराते हो, बिना बात गुस्सा करते हो और पूरे टाइम कहीं खोए रहते हो। कपिल ने अनिका की तरफ देखते हुए विराट से कहा। मतलब? अनिका ने हैरानी से पूछा। मुझे लगता है विराट को किसी से प्यार हो गया है, कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? किसके? अनिका ने चौंक कर घबराते हुए पूछा। क्या कपिल का इशारा कियारा की तरफ है? मुझे लगता है कि विराट किसी के प्यार में पड़ गया है। मुझे लगता है कि विराट किसी के प्यार में पड़ गया है, कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? किसके? अनिका ने चौंक कर घबराते हुए पूछा। अनिका के सवाल पर कपिल मुस्कुरा दिया और विराट का दिमाग खराब हो गया। विराट ने चिढ़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मैंने गलत कुछ नहीं बोला है। तुम्हारी हरकतें ही चीख चीख कर बोल रही हैं कि मैं विराट रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, या तो मैं पागल हो गया हूँ या मुझे किसी से प्यार हो गया है। कपिल ने विराट का मजाक उड़ाया। कपिल की बात सुनते ही अनिका ने हल्के से खांसते हुए अपना गला साफ किया और तभी विराट ने अनिका को देखा। कपिल की बात सुनकर अनिका शर्म से लाल हो गई और विराट अभी भी हैरानी से अनिका को देख रहा है। विराट के कैबिन में एकदम सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक ही उस सन्नाटे को तोड़ रही है। तभी कियारा ने धीरे से कपिल के कान में कहा, मरने की इच्छा है क्या इस खड़ूस के हाथों? क्या बोल रहे हो? कुछ पता भी है? हाँ, सब पता है मुझे। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो लगता है कि विराट अनिका के साथ अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ाए तो ही अच्छा होगा। नहीं तो जब हम तुम्हारे दादाजी वाले शेयर्स के लिए गौतम फैमिली पर केस करेंगे तो विराट भी हमारे ऑपोजिट हो जाएगा। तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कपिल ने कहा। तो इस डर से हम उन शेयर्स को छोड़ तो नहीं सकते ना?
विराट की तरफ देखते हुए कियारा ने कहा, अगर हम विराट के आमने सामने आ जाते हैं तो हमें डबल नुकसान होगा। तुम्हारी जॉब तो जाएगी ही जाएगी और मेरे हाथों में भी कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ तो विराट का हो जाएगा। विराट की लीगल फर्म, विराट का इन्वेस्टमेंट, सब कुछ विराट का। हमें तो बस अब ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना चाहिए ताकि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। कपिल ने धीरे से कियारा से कहा। जब कपिल और कियारा इस बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त अनिका मन ही मन बहुत खुश हो रही है। जब से कपिल ने कहा है कि विराट को देखकर पता चलता है कि वो किसी के प्यार में है, तब से अनिका अपने और विराट के सपने देखने लगी है। तभी कपिल ने विराट को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, तुम्हारी खुशी के पीछे का कारण क्या है? तुम क्या सोच रहे हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं खुश क्यों हो रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं तुम्हारे दिए हुए सरप्राइज के बारे में ही सोच रहा हूँ, विराट ने कहा। कैसा सरप्राइज? कपिल ने नासमझी से पूछा। विराट ने हंसकर कहा, अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा। विराट की बात का मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया, लेकिन विराट ने अनिका की तरफ एक बार भी नहीं देखा। पर विराट को अच्छे से पता है कि अनिका ध्यान से विराट की हर एक बात सुन रही है और विराट के हर एक भाव को ध्यान से देख रही है। लेकिन विराट ने अपने मन में कहा, वो सरप्राइज जो तुमने मुझे कियारा के बच्चों से मिलवा कर दिया है, मैं तो खुद कब से उस छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। तुम्हें क्या पता है, जब उसने पहली बार मुझे पापा बोलकर गले लगाया था तो मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ था। इतना अच्छा तो मुझे करोड़ों की डील को फाइनल करने के बाद भी नहीं लगता है। विराट ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। विराट उस मैसेज का जवाब देने में व्यस्त हो गया। विराट के बिजी होने के बाद किसी ने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। विराट, मैं कुछ कहूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? कपिल ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा। विराट ने अपने फोन से गर्दन नहीं उठाई और कपिल की तरफ गर्दन से इशारा करके कहा, बोलो। कपिल ने कहा, कियारा से जो अनिका की ड्रेस खराब हुई है, उस ड्रेस के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ और तुम अनिका को उन पैसों से एक नया ड्रेस खरीद कर दे देना। विराट ने कपिल की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा, जैसे कह रहा हो कि ये सिर्फ कपड़ों की बात है। क्या कपिल जानबूझकर पैसे देने की बात कहकर विराट के ईगो को चोट पहुंचाना चाहता है? विराट तो सच में कियारा से इस ड्रेस के पेमेंट के लिए बोल ही नहीं रहा है। कपिल के कियारा को दिए गए एक्स्ट्रा सपोर्ट ने विराट को बहुत दुखी कर दिया है। विराट ने फोन रखते हुए कहा, वो मेरी सेक्रेटरी है और उसके लिए हर काम की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि तुम इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। मैं सारे पैसे उसकी सैलरी में से एक साथ नहीं काटने वाला हूँ, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े पैसे काटूंगा। और वैसे भी जिस तरह के कपड़े कियारा इस ऑफिस में पहन कर आती है, उन्हें देखकर तो कोई यही कहेगा कि वो रॉय ग्रुप के डायरेक्टर की सेक्रेटरी नहीं बल्कि एक सफाई करने वाली औरत है। तो फिलहाल अनिका के लिए कपड़े दिलाने से ज्यादा जरूरी है कि कियारा को ढंग के कपड़े दिलवाए जाएं। विराट की बात सुनकर कियारा ने हैरानी से विराट की तरफ देखा तो विराट ने आगे कहा, मैं रोनी से पहले ही कह चुका हूँ कि वो कुछ ड्रेस लेके जल्दी इधर आए। हम उसमें से एक ड्रेस अनिका के लिए ले लेंगे और कुछ ड्रेसेस कियारा अपने लिए पसंद कर लेगी, विराट ने कहा। कियारा ने थोड़ी सख्ती से कहा, लेकिन सर, मेरी सैलरी में से तो पहले ही अनिका की ड्रेस के पैसे कटने वाले हैं। मैं और ज्यादा खर्च नहीं कर सकती, इसलिए मैं कोई ड्रेस नहीं लूंगी। विराट ने ठंडेपन से कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरी सेक्रेटरी इस तरह के कपड़े पहन के ऑफिस में नहीं आएगी। और वैसे भी सारे पैसे तुम्हें एक साथ देने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी सैलरी में से थोड़े थोड़े करके काट लेंगे। और अब बस, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। विराट के कहे एक एक शब्द ने सबको बहुत हैरान कर दिया, पर विराट अपने मन ही मन बहुत खुश हो रहा है और अपने आप को एक शानदार बहाना बनाने के लिए शाबाशी दे रहा है। विराट ने घमंड से कहा, और वैसे भी सच तो ये है कि मुझे कियारा के कपड़े पसंद नहीं है। एक सेक्रेटरी को जिस तरह से रहना चाहिए, कियारा उस तरह से नहीं रहती है। इसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। आखिर कियारा मेरी यानी विराट रॉय की पर्सनल सेक्रेटरी है, तो उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए ताकि हर कोई कियारा को पहचाने। कपिल ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये वही विराट है जिसे मैं जानता हूँ? विराट, तुम तो बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। और फिर कियारा को देखकर कहा, कियारा, तुम्हारा ये बॉस तो बहुत ज्यादा मीन मेक निकालने वाला आदमी है। इसके साथ काम करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी लगे कि तुम विराट के साथ काम नहीं कर पा रही हो तो मुझे बता देना।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। कियारा ने कपिल को अपने लाल हुए चेहरे के साथ देखा और कहा, थैंक्स कपिल, पर मुझे नहीं लगता है कि इन सब की कोई जरूरत होगी। कपिल की बातों से कियारा को महसूस हुआ कि उसका भी एक परिवार है जो उसे सपोर्ट करता है और उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ खड़ा रहता है। अनिका ने गुस्से से कियारा को देखते हुए सोचा, ये घटिया औरत, इसका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? जब से ये विराट के आसपास है तभी से अपने आप को बहुत ज्यादा मासूम दिखा रही है, पर सच में ये तो बहुत ही ज्यादा छिछोरी और बहुत ही ज्यादा मतलबी भी है। विराट ने कियारा और कपिल को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा। कपिल और कियारा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं, जबकि विराट को वो दोनों बहुत ही भयानक लग रहे हैं। विराट तो उन दोनों को ऐसे देखकर मन ही मन बहुत तेज गुस्सा कर रहा है। तभी रोनी विराट के कहने के अनुसार बहुत सारे कपड़े लेकर खुद वहाँ आ गया। ये दूसरी बार है जब रोनी के बनाए हुए कपड़े कियारा के लिए आए हैं। रोनी सारे कपड़े पहले से ही कियारा के साइज के लेकर आया है। कपड़ों में कुछ बिजनेस सूट हैं और कुछ कैजुअल वेयर हैं। सारे ही कपड़े बहुत सुंदर हैं और उनका कपड़ा भी बेहतरीन क्वालिटी का है। उनकी स्टाइलिंग भी बहुत यूनिक तरीके से की गई है और ये सारे कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हैं क्योंकि उन ड्रेसेस पर बहुत ही अच्छी डिटेलिंग हुई है। रोनी ने कियारा की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, ये सारी ही ड्रेसेस तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं। मेरी मानो तो तुम सारी की सारी ले लो। नहीं नहीं, मुझे बस एक ही ड्रेस की जरूरत है। कियारा ने अपने हाथों को हिलाते हुए मना करने की कोशिश की। तब भी रोनी ने जबरदस्ती उसे 5 ड्रेसेस पैक करके दी और कहा, इतना भी मत सोचो, ये बहुत ज्यादा नहीं है, बस हर दिन के लिए एक ड्रेस है। अरे भाई, काम करते टाइम तुम्हारे बॉस को भी तो कुछ अच्छा दिखाई देना चाहिए ना, रोनी ने मजाक करते हुए कहा। अनिका ने बहुत धीमे से कहा, ये तो कियारा के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। उसे इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत है? वो बस विराट की सेक्रेटरी है, कोई विराट की गर्लफ्रेंड नहीं जो विराट को नए नए खूबसूरत कपड़े पहनकर दिखाए। इतना ही नहीं, वो पहले से ही 2 बच्चों की माँ है और क्या 2 बच्चों की माँ का इस तरह के कपड़े पहनकर घूमना भी ठीक बात है? अनिका ने इतने धीरे से कहा कि किसी को भी उसकी आवाज सुनाई न पड़े। तेज बोलकर अनिका विराट को नाराज नहीं करना चाहती है। विराट ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी अपने लिए कोई ड्रेस पसंद कर लो। विराट के कहते ही अनिका ने अपने लिए एक ड्रेस पसंद की और उसे लेकर बाहर चली गई। 2 मिनट बाद जब वो चेंज करके वापस आए तो विराट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, क्या आज तुम्हारे पास कुछ काम है? अगर आज कोई शूट है तो तुम्हें कुछ और पसंद कर लेना चाहिए। ये ड्रेस वैसे तो ठीक है पर शूटिंग के लिए परफेक्ट नहीं है। अनिका ने विराट की बात मानते हुए मुस्कुराकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली और फिर विराट ने कपिल और कियारा की तरफ देखा, जो अनिका को विराट के साथ इस तरह से देखकर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। तब विराट ने अनिका से कहा, एक बात बोलूं अनिका, अच्छा होगा अगर तुम यहाँ थोड़ा कम आया करो। अगर किसी रिपोर्टर ने तुम्हें यहाँ बार बार आते देख लिया तो तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देगा और इस बात से तुम्हारी रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान हो सकता है। और वैसे भी हम लोग फोन पर तो बात कर ही लेते हैं ना। अनिका ने विराट की तरफ कुछ इशारा करने के लिए चुपके से अपने हाथों को रगड़ा और फिर अपने बालों को सहलाने लगी। विराट का अनिका की तरफ देखने का मन नहीं है, इसलिए विराट ने अनिका की तरफ नहीं देखा और बस हर बात के अच्छे और बुरे पहलू को समझने की कोशिश की। आखिर क्या कहना चाह रही है अनिका? सात साल हो गए हैं पर अनिका एक बार भी विराट के घर नहीं गई है। अनिका विराट की फैमिली में से किसी को भी नहीं जानती है। उसने बस विराट की दादी को देखा है, वो भी ऑफिस में कोई 5 या 6 बार। विराट की दादी को भी अनिका कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए वो इन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। अनिका को ऐसा लगता है कि विराट की दादी की नजरों में गौतम फैमिली की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए वो अनिका को कोई भी खास तवज्जो नहीं देती है। वो तो चाहती है कि विराट को अनिका से दूर कर दें। गायत्री देवी ने महसूस किया है कि अनिका सच में एक बहुत ही घिनौनी औरत है। भले ही वो सबकी नजरों में एक सुपरस्टार हो और हर रोज चाहे कितने भी फैन उसके आगे पीछे घूमते हों, पर जो सच है वो बदल नहीं सकता है। और सच ये है कि अनिका विराट के लायक नहीं है। अनिका के पास कोई और चारा भी नहीं है,
क्योंकि सारिका ने उससे कहा है कि गौतम फैमिली भी विराट की कर्जदार है और विराट ने उनके लिए बहुत सारे बिजनेस फेवर किए हैं। अगर विराट उनकी मदद नहीं करता तो गौतम फैमिली इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती जितनी कि अभी है। जिस तरह के लक्षण गौतम फैमिली वालों के हैं, उन्हें देखकर तो कोई भी बता सकता है कि उनके सफल होने के चांस 0% भी नहीं है। अनिका ने अपनी पतली गर्दन को इतराकर घुमाते हुए विराट को देखा। अनिका ने अपनी गर्दन को छूते हुए विराट का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। विराट ने देखा कि अनिका के गले में एक हार पड़ा हुआ है, जो विराट की तरफ से अनिका के लिए बर्थडे गिफ्ट था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बर्थडे गिफ्ट कियारा ने अनिका के लिए खरीदा था, जबकि विराट ने उसे देखा तक नहीं था। अनिका इतने ज्यादा गुस्से में है कि उसने अपने दांत पीस लिए हैं। विराट को ऐसे देखकर अनिका को लगा कि वो एक अंधे आदमी के साथ अपना समय बर्बाद कर रही है। फिर अनिका ने गुस्से में कहा, विराट, अब जब कियारा का सच सबके सामने आ गया है तो तुम्हें नहीं लगता इसका यहाँ काम करना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा? इससे पहले कि विराट कुछ बोलता, कियारा बोल पड़ी, ये तो अच्छा है ना कि मैंने अब तक गौतम ग्रुप के साथ काम करना शुरू नहीं किया है और मेरा उनके बिजनेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो इससे विराट सर को कोई मुसीबत नहीं होगी। इसके अलावा मुझे जिंदा रहने के लिए काम करने की जरूरत है। गौतम फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पैसे दे सके, इसलिए विराट सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है और मैं इसके लिए निश्चित ही बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। आप काम पर मुझे अपना 100% देते हुए देखेंगे। ये बोलते हुए कियारा ने महसूस किया कि काम को लेकर उसका जुनून विराट को जरूर प्रभावित करेगा। इससे पहले कि विराट कुछ बोलता, कपिल बीच में ही बोल पड़ा, मुझे लगता है कि कियारा के लिए रॉय ग्रुप छोड़ना ही बिल्कुल सही रहेगा। कियारा ये सुनकर हैरान रह जाती है। अनिका ने जल्दी से कहा, वही तो मैं भी कह रही हूँ। कपिल ने कियारा को अपना ऑफर देते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरी लॉ फर्म भी तुम्हें बिल्कुल वही तनख्वाह दे सकती है जो विराट की कंपनी तुम्हें दे रही है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो, पर अगर तुम चाहो तो किसी बात का भी तुम पर कोई दबाव नहीं है। कियारा ने कहा, पर राहुल ने कहा है कि मैं पहली सेक्रेटरी हूँ जिसे विराट सर ने खुद अपने लिए चुना है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। विराट सर, आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। अब से मेरी सारी वफादारी रॉय ग्रुप के लिए ही है। कियारा को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि विराट ने उसकी काबिलियत को देखा और फिर वहाँ आए हुए सारे अच्छे और काबिल लगने वाले प्रतिभागियों में से कियारा को चुना। विराट कियारा के कहे आखिरी शब्दों को सुनकर चौंक गया और उसने अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस को छुपाने के लिए चाय का कप उठा लिया और उसे हल्के से पीने लगा। अनिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली और कियारा को मन ही मन गालियां देने लगी। मुझे इस लड़की से बहुत ज्यादा नफरत हो रही है। मन तो कर रहा है दुनिया भर की सारी गालियां मैं इससे दे दूं। अनिका ने मन ही मन सोचा। विराट ने ठंडे स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान से काम करना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे से तुमसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगली बार तुम्हारी सैलरी में से कुछ भी काटना इतना ज्यादा आसान काम नहीं होगा और सबकी वजह से मुझे कुछ कड़े कदम भी उठाने होंगे। मुझे आशा है तुम समझ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या सच में ये अपनी सैलरी कटवाने जा रही है? कपिल ने अपने मन में सोचा। कपिल विराट को फिर से मनाने में कियारा की मदद करना चाहता है। जब तक कियारा की जरूरतें पूरी होती रहेंगी तब तक उसके पास रॉय ग्रुप में काम करने का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी कारण होगा। विराट ने टेबल पर से मेगाफोन दबाकर ड्राइवर को अनिका को वापस उसके घर छोड़कर आने के लिए कहा। विराट ने अनिका को बहुत ही इज्जत और प्यार से ऑफिस के बाहर भेज दिया। कियारा इस टाइम अनिका से थोड़ी जलन महसूस कर रही है, लेकिन तभी उसने अपने आप को समझाया, ये विराट सिर्फ दिखावा करता है। इसके मुकाबले में तो कपिल का व्यवहार औरतों के साथ कितना अच्छा है। अगर टीना ने भविष्य में कभी भी कपिल से शादी की तो वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी। कपिल एक बहुत ही अच्छे दिल वाला केयरिंग आदमी है। वो हमेशा ध्यान रखता है कि उससे जुड़े लोग हमेशा उससे प्यार करें और वो हमेशा खुश रहें। कियारा ने कपिल को खुशी से देखा और टीना और कपिल की शादी के सपने देखने लगी। विराट की पैनी नजर कियारा के चेहरे पर ही है। कियारा को कपिल की तरफ यूं देखता देखकर विराट और भी ज्यादा उदास हो गया। जब वो काम कर रही होती है और दूसरे आदमियों को देखती है तो विराट को थोड़ी सी जलन महसूस होती है।
विराट को लगता है कि कियारा ये सब उसे परेशान करने के लिए ही कर रही है, क्योंकि उसके पास कियारा को काम में लगाए रखने के लिए पूरा काम नहीं है। विराट को कियारा को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी और उसे काम में लगाए रखना होगा। विराट ने तुरंत ही कियारा को काम की लिस्ट बनाकर दे दी। कपिल को अपने ऑफिस में बहुत सारे जरूरी काम निपटाने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट केसेस देखने हैं, जिनके बारे में कपिल ने पहले भी कियारा से बात की है। इसलिए कपिल ने जाने के लिए कियारा से बाय बोला। कियारा ने कपिल की बात ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है। और दूसरी बात यह है कि विराट के सामने ऐसे कपिल को बाय बोलना कियारा को ठीक नहीं लगा। उसने सिर्फ अपना एक हाथ हिला दिया। कपिल ने जाते जाते कियारा से कहा, तुम शाम को ऑफिस से फ्री होकर मुझे कॉल कर लेना, हम लोग डिनर के लिए चलेंगे। इसे सुनकर विराट का दिमाग खराब हो गया। कियारा ने भी बिना कुछ बोले कपिल को बाहर तक छोड़ दिया। विराट ने ये सब देखा और फिर कैलेंडर पर एक लाइन खींच दी। कपिल अपनी कंपनी वापस आ गया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद कपिल ने सोचा, मेरे पास अभी भी थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो मैं काया और काव्य को स्कूल से लेने जा सकता हूँ। कपिल ने टाइम देखते हुए अपने आप से कहा। टीना ने कपिल को कॉल करके रात को डिनर के लिए इनवाइट किया। कपिल ने टीना को बताया कि कपिल ने कियारा को भी डिनर के लिए इनवाइट किया है। फिर कपिल ने उस दिन बच्चों को शाम को घर नहीं भेजा और उन्हें लेकर सीधे रेस्टोरेंट पहुंच गया। रेस्टोरेंट में टीना पहले से ही पहुंच चुकी है। टीना ने मुस्कुराते हुए कपिल को हाय बोला और बच्चों का सिर प्यार से सहला दिया। बच्चों ने भी टीना को हाय बोला और फिर उसके बाद सभी टीना के पहले से बुक किए हुए टेबल पर जाकर बैठ गए। कपिल ने टीना के सामने बैठते हुए कहा, शुरू में तो मैं चाहता था कि थोड़े दिन रुक कर कियारा को डिनर के लिए इनवाइट करूं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हम सब आज ही एक साथ खाना खाएंगे। हाँ, कितना मतलबी हो तुम लोग। तुम दोनों अकेले अकेले ही डिनर कर लेते, मुझसे नहीं पूछते। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा खाना खाती हूँ कि तुम्हें मुझे इनवाइट करने से डर लगने लगा है? टीना ने मजाक करते हुए पूछा और फिर बहुत क्यूट सा फेस बना लिया। टीना की बात सुनकर कपिल हंसने लगा। कपिल उन सब के साथ बहुत खुश है। दोनों बच्चों ने खुश होकर टीना को देखा और फिर तीनों हंसने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और कियारा अकेले डिनर के लिए आए और तुम लोग ना आओ? ऐसे ही हम अकेले ही कियारा की सक्सेस पार्टी थोड़ी ना कर सकते थे। कपिल ने टीना की तरफ प्यार से देखते हुए दोनों बच्चों से कहा। थैंक यू कपिल। टीना ने बहुत प्यार से कपिल को देखते हुए जवाब दिया। टीना को ऐसे देखते ही दोनों बच्चों ने भी कपिल को देखते हुए कहा, आप सच में दुनिया के बेस्ट अंकल हो, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। थैंक यू कपिल अंकल। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। आज तुम दोनों इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी बातें कैसे कर रहे हो? कपिल ने हैरानी से पूछा। क्या ये सब जो कुछ तुम बोल रहे हो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें सिखाया है? मैं जितने भी बच्चों को जानती हूँ उनमें से तुम सच में सबसे ज्यादा क्यूट हो। टीना ने बहुत खुश होकर काव्य और किया की गालों को खींचते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब कुछ हमें टीचर ने ही पढ़ाया है। काया ने बहुत धीरे से कहा। ये कहते हुए काया बहुत ज्यादा नाखुश दिख रही है। टीना ने इस बात को मजाक में लिया और फिर काया से पूछा, क्या हुआ? स्कूल में तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैंने किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया है। ये कहते हुए काया की आवाज बहुत दबी हुई सुनाई दे रही है। काया ने अपनी आंखें झपकाते हुए काव्य की तरफ देखा। काया को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी ही रो पड़ेगी। कपिल ने टेंशन से काया का सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपना स्कूल पसंद नहीं आया? काया ने कपिल को कोई जवाब नहीं दिया। काया को इतना शांत देखकर काव्य को भी लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काव्य को पहले ये लगा कि काया का ये बर्ताव इसलिए है क्योंकि काया अजनबी लोगों के सामने बहुत ज्यादा शर्मीली बन जाती है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो काया को परेशान कर रहा है? कहीं स्कूल में किसी बच्चे ने उसे बुली करने की कोशिश तो नहीं करी? काव्य ने मन ही मन सोचा। नया स्कूल कैसा है? क्या तुम्हें नया वाला स्कूल पसंद है? कपिल ने काया का सिर फिर से सहलाते हुए पूछा। ठीक है, काया ने कहा और ये बोलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर आंखों में ही रोक लिया। कपिल और टीना काया को देखते ही समझ गए कि काया उनसे कुछ छिपा रही है, लेकिन क्या? कपिल ने कियारा को डिनर के लिए बुलाया। कपिल बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच गया। टीना भी वहीं थी और वो लोग वही बातें करने लगे। काया थोड़ी सी उदास लग रही थी।
तो कपिल और टीना ने उससे कारण पूछा। रुचि हमेशा काव्य के साथ रहना पसंद करती है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, काया ने धीरे से कहा। क्या क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? काव्य ने थोड़ा जोर से चौंक कर कहा। ये सुनकर टीना और कपिल मुस्कुराने लगे। काव्य ने भी बहुत सीरियस होकर कहा, तो असली बात ये है, ये हुआ था स्कूल में। रुचि ने काव्य से पूरे समय बातें की हैं, पर वो बुरी लड़की नहीं है। बहुत सारे लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातूनी है और हमेशा दूसरे बच्चों पे अपनी धौंस जमाती रहती है। क्या हुआ, हमें पूरी बात तो बताओ, कपिल और टीना ने हैरानी से पूछा। टीना और कपिल को ये सब कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लग रहा है। जैसे ही उन्होंने काया से बात की और पूछा कि स्कूल में क्या हुआ था, तो काया ने नॉर्मली उस चीज के बारे में बात की जो काया को परेशान कर रही है। हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था, काव्य ने खड़े होकर कहा। काया अपने क्लास के बच्चों के साथ बहुत अच्छी ढंग से बात कर रही थी ताकि उसके बहुत सारे दोस्त बन जाएं। काया का फ्रेंडली नेचर सभी को बहुत पसंद आया, इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए। काया उन सभी के साथ खेलने में इतना बिजी हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो मेरे बारे में कब भूल गई। जब कुछ देर बाद उसे याद आया तो मैं उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तब ये परेशान हो गई कि काव्य कहाँ चला गया और ये सोच के काया मुझे ढूंढने के लिए चली गई ताकि वो मेरे पास आकर मेरे साथ खेल सके। लेकिन जब मुझे ढूंढते ढूंढते काया स्कूल के गार्डन में पहुंची तो उसने देखा कि मैं बहुत सारे बच्चों से घिरा हुआ हूँ और सभी के साथ हंस खेल रहा हूँ। ये देखकर इसको बहुत बुरा लगा। सभी बच्चे मेरे साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। इसे देखकर काया के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। उसे लगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा और अपने नए दोस्त बना लूंगा। ये सोचकर काया और भी ज्यादा दुखी हो गई। इतने में काया बीच में बोल पड़ी। काव्य तो सारे बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इसके पास मेरे साथ खेलने का टाइम ही नहीं था। काव्य रुचि के किसी ग्रुप के बच्चों के साथ घिरा हुआ था और उन्होंने मुझको अपने ग्रुप में एंटर ही नहीं करने दिया। काव्य सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। कल से मैं पूरे टाइम काव्य के ही साथ रहूंगी, जिससे कोई मेरे और काव्य के साथ नहीं खेल पाए। बस हम दोनों ही एक साथ खेलेंगे, काया ने बहुत मासूमियत से कहा। काया अपने भाई काव्य से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जब भी काव्य उसे नहीं दिखता है तो वो जल्दबाजी में काव्य को ढूंढने के लिए निकल जाती है, चाहे फिर बेचारा काव्य 5 मिनट के लिए ही कहीं क्यों न गया हो। काया काव्य को अकेला नहीं छोड़ती है। जब काया स्कूल के ग्राउंड पहुंची और वहाँ के माहौल को देखा तो उसे एक तेज असुरक्षा की भावना महसूस हुई। काया ने यह भी महसूस किया कि अगर वो काव्य को ढूंढने नहीं जाती तो ही ज्यादा अच्छा होता। काव्य सिर्फ उसका साथी है और किसी का नहीं। बेशक ये सिर्फ काया की सोच है। हर बच्चे का स्कूल जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी उन बच्चों की मम्मी आराम से काम कर सकती है और अपने ऑफिस भी जा सकती है। टीना अनायास ये सोचते हुए हंस पड़ी। तब तो फिर तुम्हें काव्य के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना होगा, उसके साथ अच्छे से रहना होगा, नहीं तो दूसरे बच्चे काव्य को ज्यादा पसंद आने लगेंगे। तब तुम क्या करोगी? सोचो सोचो, टीना ने काया को छेड़ते हुए कहा। काव्य, मैं हमेशा तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी और मानूंगी भी। तुम सच में बस मुझे ही सबसे ज्यादा पसंद करते हो, है ना? काया ने मासूमियत से कहा। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद नहीं करता, मुझे मम्मा ज्यादा पसंद है, काव्य ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए शिकायत की। ये ठीक है कि तुम सबसे ज्यादा मम्मा को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद करना पड़ेगा और इसके साथ तुम इस बात का भी वादा करो कि तुम मुझे भी मम्मा जितना ही पसंद करोगे, ठीक है ना भाई? काया ने बड़े प्यार से अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, काव्य ने मायूसी से कहा। काव्य की बात सुनते ही टीना के मन में काया और काव्य को तंग करने का विचार आया। टीना ने शैतानी भरी नजरों से कपिल को देखा। कपिल को ये तो समझ में नहीं आया कि टीना क्या करने वाली है, पर ये समझ में आ गया कि वो बच्चों को तंग करने के लिए कुछ न कुछ शैतानी करने वाली है। क्या करने जा रही हो? कपिल ने इशारे से पूछा, पर टीना ने कपिल की बात का जवाब नहीं दिया और काव्य की तरफ देखा। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ अपनी मम्मा और काया को ही पसंद करोगे? टीना ने मायूसी भरे चेहरे से काव्य को देखते हुए पूछा। अब कपिल को समझ में आया कि टीना आखिर क्या करने वाली है। कपिल ने भी इन समय टीना का साथ देते हुए काव्य और काया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ काव्य, बताओ ना, क्या तुम बस अपनी मम्मा और काया को ही पसंद करोगे? और हमारा क्या? हम भी तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम हमें नहीं पसंद करोगे? कपिल ने ये सब बहुत मासूमियत से कहा तो काव्य और काया हैरान रह गए
उनको तो समझ में ही नहीं आया कि उन्हें अब और क्या कहना चाहिए। आप सभी भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी मम्मा है। मैं सभी को एक ही बराबर पसंद करता हूँ और आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, काव्य ने मासूमियत से कहा। काव्य के पास काया के तंग करने की वजह से समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा। काव्य और काया के उतरे हुए चेहरे देखकर कपिल और टीना को बहुत तेज हंसी आई और वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। काव्य और काया दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगे। तुम परेशान मत हो, हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तुम बच्चे हमेशा हमें तंग करते रहते हो ना, तो हमने सोचा आज हम लोग तुम्हें तंग करें, कपिल ने हंसते हुए कहा। फिर कपिल ने एक टूथपिक ली और उन्हें खाने से पहले खाने वाली चीज बॉल खाने के लिए दी। टीना ने टाइम देखा और कहा, कियारा को अभी तक ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं मिली? विराट के पास काम बहुत ज्यादा है क्या? पता नहीं, जब से वो जॉब करने लगी है एक दिन भी टाइम पर घर वापस नहीं आई है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। कियारा ने कहा था कि वो आज ओवरटाइम बिल्कुल नहीं करने वाली है। कपिल ने जवाब दिया, विराट अपने सारे एम्प्लॉय से ओवरटाइम कराने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमेशा वहाँ इतना ज्यादा काम होता है ना कि एक भी एम्प्लॉय अपने घर पर टाइम से नहीं पहुँच पाता है। कपिल ने टीना को समझाते हुए कहा, कियारा ने अभी अभी वहाँ काम करना स्टार्ट किया है। इतनी जल्दी उसे इतना काम करने की आदत नहीं है, इसलिए उसे देर हो जाती है। एक हफ्ते में सब कुछ रेगुलर हो जाएगा और कियारा को इन सब की आदत हो जाएगी और साथ ही कियारा विराट और राहुल से भी अच्छे से घुल मिल जाएगी। तब कियारा का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बस स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है। कपिल दिन में रॉय ग्रुप के ऑफिस गया था, इसलिए कपिल को कियारा के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। विराट बहुत ज्यादा खड़ूस बॉस नहीं है। कपिल जानता है कि कियारा सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी। टीना ने कहा, पर मुझे लगता है कि विराट कियारा को जानबूझकर परेशान करेगा। कपिल ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? टीना ने हैरानी भरी नासमझी से पूछा। कपिल ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, भले ही विराट का नेचर बहुत अजीब है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी और घमंडी भी है, लेकिन वो अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए ऑफिस का माहौल और वहाँ की बाकी चीजों को मुश्किल नहीं बना सकता है। इतना तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्या वो अनिका का बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे डर है कि टीना बोलते बोलते रुक गई। विराट कोई मतलबी आदमी नहीं है, तुम टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कपिल की ये बात सुनकर भी टीना को चैन नहीं मिला। कपिल और विराट दोनों दोस्त हैं, इसलिए कपिल तो विराट की ही तरफ से बोलेगा। टीना ने तो सोच लिया है कि हर बार रॉय ग्रुप में चल रही चीजों के बारे में पूछने के लिए उसे किसी और को ढूंढना होगा। आखिर उसके कॉन्टैक्ट कब काम आएंगे? टीना रॉय ग्रुप में बहुत सारे लोगों को जानती है। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि कियारा ठीक है या नहीं। उन दोनों ने और भी कई चीजों के बारे में बात करी और डिनर सर्व होने का वेट किया और साथ में काम के बारे में भी कुछ बातें करी। टीना ने कपिल की राय लेते हुए कहा, मेरे ऑफिस में हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट आया है जो किसी बच्चों के गारमेंट्स के एडवर्टाइज करने की प्लानिंग का है, लेकिन उन लोगों ने जो बजट दिया है वो एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए कोई फेमस बाल कलाकार को ढूंढने के हिसाब से बहुत ही कम है। बस वहीं इस बजट में हमें जो चाइल्ड मॉडल मिल रहा है ना, वो बहुत ही साधारण सा बच्चा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा बनावटी लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों ही पार्टीज हमेशा एक दूसरे के साथ कुछ अलग ही व्यवहार करेंगी। कभी तो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। कपिल ने सिर हिलाते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? टीना ने उदास होकर पूछा। इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे चलकर बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अच्छा होगा कि तुम लोग अभी से ही इस काम के लिए इनकार कर दो। कपिल ने अपनी तरफ से बेहतरीन सलाह दी, पर टीना ने शिकायत करते हुए कहा, सच बात तो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे बॉस और सामने वाली कंपनी के कुछ बहुत ही खास रिश्ते रहे हैं। हमारे बॉस की उस कंपनी के मालिक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए हाँ नहीं करते। इसमें किसी की भी कोई मदद नहीं की जा सकती। जो जैसा है ना उसे वैसा ही रहने दो। टारगेट सभी का एक ही है, लेकिन नजरिए अलग अलग हैं। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, कपिल ने मुस्कुराकर कहा। कपिल और टीना की बिजनेस की बातों से दोनों बच्चे बहुत उकता गए, इसलिए उन्होंने टेबल पर रखी कटलरी के साथ खेलना शुरू कर दिया। तभी वेटर आ गया और उसने डिनर सर्व कर दिया। डिनर लगते ही दोनों बच्चे खुशी से अपनी अपनी प्लेट को देखने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तरफ ही चलकर कोई आ रहा है। क्या ये कियारा है?